मुंबई की वो रात हर रोज की रात जैसी ही थी। हवा में समुद्र की नमी थी, सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही। लेकिन वर्सोवा के तुलसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल पर अचानक हलचल मच गई। किसी ने चीखते हुए कहा, दिव्या गिर गई, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। कुछ ही मिनटों में खबर आग की तरह फैल गई। 19 साल की अदाकारा दिव्या भारती, जो लाखों दिलों की धड़कन थी, 5वीं मंजिल से गिर गई और देखते ही देखते पूरा देश सन्न रह गया। 27 फरवरी 1974 को जन्मी दिव्या बचपन से ही अलग थी। उनकी आंखों में एक शरारत थी और होंठों पर मासूम मुस्कान। जब वो स्कूल में थी तब भी सब कहते थे, ये बच्ची बड़ी होकर कुछ अलग करेगी। 15 साल की उम्र में ही उन्होंने मॉडलिंग शुरू कर दी। चेहरा ऐसा कि कोई नजर हटा न सके। फिल्मी दुनिया ने जल्दी ही उन्हें पहचान लिया। सिर्फ 16-17 साल की उम्र में ही दिव्या फिल्मों की नायिका बन गई। तेलुगु फिल्म बॉबिली राजा सुपरहिट हुई और दक्षिण भारत में वो स्टार बन गई। लेकिन असली धमाका हुआ बॉलीवुड में। विश्वात्मा का गाना सात समुंदर पार ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। शोला और शबनम, दीवाना और दिल का क्या कसूर जैसी फिल्में लगातार हिट होती रहीं। लोग कहते थे, दिव्या भारती श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित का मिश्रण है। सिर्फ 2 साल में उन्होंने 14 फिल्में साइन कर ली थीं। यह रिकॉर्ड आज तक किसी अभिनेत्री ने नहीं तोड़ा। लेकिन शोहरत के बीच उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको चौंका दिया। 1992 में उन्होंने फिल्म निर्माता साजिद नाडियाडवाला से गुपचुप शादी कर ली। दिव्या सिर्फ 18 साल की थी। शादी को उन्होंने छुपाया क्योंकि उस वक्त करियर के लिए यह रिस्क था। लेकिन दिव्या हमेशा कहती थी, मैं दिल की सुनती हूँ, जो सही लगे वही करती हूँ। उस दिन दिव्या अपने फ्लैट पे थी। साथ में उनके कुछ दोस्त और डिजाइनर नीता लुल्ला मौजूद थी। रात को करीब 11 बजे वो बालकनी में खड़ी थी। कुछ ही पलों में वो नीचे गिरी। अस्पताल ले जाया गया लेकिन बचाया नहीं जा सका। 19 साल की उम्र में करियर के चरम पर दिव्या चली गई। उनकी मौत आज तक रहस्य है। पुलिस ने कहा एक्सीडेंटल डेथ, लेकिन सवालों की बौछार हुई। क्या वो नशे में थी? क्या वो हादसा था या धक्का दिया गया? क्या उनकी शादीशुदा जिंदगी में तनाव था या फिर बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड से जुड़े राज? इन सवालों के जवाब कभी नहीं मिले। दिव्या की मौत ने पूरे देश को रुला दिया। उनके अंतिम संस्कार में भीड़ उमड़ पड़ी। लोग कहते रहे, इतनी हंसमुख, इतनी मासूम लड़की इस तरह कैसे चली गई? उनकी फिल्में अभी भी रिलीज हो रही थी। रंग और शतरंज जैसी फिल्में उनकी मौत के बाद आई। जब पर्दे पर उनकी मुस्कान दिखती, दर्शकों की आंखें भीग जाती। दिव्या भारती की कहानी हमें सिखाती है, जिंदगी बहुत छोटी है, पर सपने बड़े होने चाहिए। इंसान को हर पल जीना चाहिए, क्योंकि कल का भरोसा किसी के पास नहीं। शोहरत और सफलता के पीछे कितनी भी भीड़ हो, अकेलापन फिर भी रह सकता है। दिव्या ने सिर्फ 19 साल की उम्र में वो मुकाम पाया जहां पहुंचने के लिए लोग पूरी जिंदगी लगा देते हैं। उनकी मुस्कान, उनकी मासूमियत और उनकी मेहनत हमेशा याद रखी जाएगी। वो चली गईं, लेकिन अपने पीछे छोड़ गईं एक अधूरी उड़ान जो हमेशा लोगों के दिलों को छूती रहेगी। आज भी जब सात समुंदर पार गाना बजता है तो लाखों दिलों की धड़कन रुक जाती है। दिव्या की मुस्कान, उनकी आंखें, उनकी मासूमियत सब जैसे जिंदा हो उठते हैं। शायद भगवान को भी उनकी मासूमियत पसंद आ गई, तभी तो उन्होंने इतनी जल्दी उन्हें अपने पास बुला लिया।